तो मेरा छोटा भाई, मेरे से बड़ा भाई, मेरे से जस्ट 1 नंबर आगे जो भाई है वो हमेशा चिढ़ता था कि बोला ये लड़की समाज में ना कटाएगी, क्योंकि मेरे बरोबर का ही है वो, तो वो बहुत चिढ़ता था। लेकिन उसको जब धीरे धीरे पता चला कि अमेरिका जाके मैं वापस आई, इतना बड़ा नाम हुआ, पिताजी खत्म हो गए थे हमारे अमेरिका जाने से 1 रोज पहले ही। हाँ, उसके बाद में भी मैं वहाँ प्रोग्राम करके आई। राजीव गांधी मेरे धर्म के भाई बने वहाँ पे, और वहाँ पे मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो बहुत छोटी हूँ कि गिनीज बुक में नाम आया मेरा वहाँ। मेरे को तो यहाँ आने के बाद पता चला कि तुम्हारे को तो यही पता नहीं है अभी तक। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, अमेरिका गई थी मैं जब 12-13 साल की थी, और बस पिताजी के गम में मैं डांस करती रहती थी। वहाँ पे जब मैं डांस करती थी, राजीव गांधी ने जब मेरे को, उन्होंने जो फेस्टिवल किया था इंडिया फेस्टिवल, उन्होंने कहा कि बोला ये लड़की ऐसे हादसे से आई है कि इसके पिताजी आने से जस्ट 1 रोज़ पहले गुजरा, लेकिन अपने भारत के लिए यहाँ आई है, क्योंकि मैं ही थी उस मेले में डांसर, एक ही थी डांस। तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा कि तुम्हारी हिम्मत को हम दाद देते हैं, हम आपकी हिम्मत के आगे हम कुछ भी नहीं है, कि इतना एक छोटी सी बच्ची हो के इतनी हिम्मत रखना, और अपने समाज से लड़ाई झगड़ा, इधर से पापा ख़त्म हो गए फिर भी तुम यहाँ तक पहुँची हो। तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख के मेरे को वहाँ पे स्टेज पे कहा कि मैं तेरे बाप की जगह नहीं ले सकता। मैंने कहा बाप की जगह तो मेरे कोई भी नहीं लेंगे। तो मेरे इस चोटी में से मैंने मेरे परांदे में से वो निकाल के एक धागा और मैंने उनके हाथ के बांधा, और वहाँ पे स्टेज पे राजीव गांधी को मैंने भाई बनाया। आज की अगर बात करें, आज गाने की बात करें तो गाने आप कभी जब सोचते कि आपको गाना दिया गया ये वाला कि भगजान में एक गाना है, तो आपने क्या सुने थे गाने? क्योंकि गाने में कई बार ऐसे होता है कि कुछ वल्गर। हाँ, तो इस गानों को मैंने सुना था, और मेरे लिए आए थे डायरेक्टर साहब के, बोला आपको ये गाना करना है। तो मैंने ये कहा कि मैं ये गाना नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने ट्रेडिशनल डांस करती हूँ, और एक मैं ही बची हूँ भारत में जो एक कालबेलिया डांस और इस राजस्थानी संस्कृति को मैंने जिंदा रखा है अभी तक। तो मैं इस डांस को मैं इस ढंग से नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि बोला नहीं ये आपको करना होगा। मैंने कहा अगर आप कह रहे हैं मैं करना है तो मैं करूँगी, लेकिन मैं अपने खुद की ट्रेडिशनल ड्रेस में करूँगी, और मेरी खुद की पूरी ज्वेलरी मेरी खुद की होगी, और मेरे खुद की अपनी बच्चियाँ हैं वो साथ में डांस करेगी। तो हमारे खुद की ड्रेस में हम लोग डांस करेंगे। तो हमारे खुद की ड्रेस में हम लोग, हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस में हम लोग ये डांस कर रहे हैं। जो ड्रेस पहना आपने बहुत भारी वजन का है। हाँ, ये बहुत 16 किलो वजन है इसमें। हाँ, हाँ, तो ये 16 किलो की ड्रेस है पूरी, और अभी तो ज्वेलरी से नाम से पहचानते थे कि गुलाबो 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 राजस्थान की। फेस से कोई नहीं, क्योंकि मैं हमेशा घूंघट में डांस करती हूँ। तो एक फेस टू फेस पहचान करवाई उन्होंने, और राजस्थान को मैंने इंट्रोड्यूस करने का मेरे को मौका मिला। और बहुत सारा एक काम धंधे पे जो हमारा प्रोग्राम है उसमें भी बहुत सारा फ़र्क पड़ा, कि जैसे जयपुर के 51,000 रुपये लेते तो डायरेक्ट हमारा 1 लाख रुपये रेट का हो गए। तो रेट भी हमारी डबल हो गई है, और काफ़ी लोग मतलब डिमांड आती फिर से, मतलब एक फिर से जिंदा हो गया ये डांस, कि 30 सालों से तो मैंने संभाल रखा था, और फिर इनके जरिए मैं फिर से ये डांस चल पड़ा, और फिर हम लोग आगे चल पड़े, और फिर इस चीज़ को लोग वाग बहुत डिमांड कर रहे, क्योंकि बिग बॉस में मैंने अपने डांस से एंट्री ली थी। याराना का जो स्टेप है, याराना का जो स्टेप है माधुरी का, हाँ, मेरा पिया घर आया जी, वो माधुरी ने आपसे चुराया है। जी, उन्होंने मेरे को कहा है कि बोलो गुलाबो मैंने तुम्हारा एक एक्शन चुराया है। वो जयपुर में मिले थे मेरे को, तो कोयला फिल्म की उनकी शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ मिल गए थे प्रोग्राम में। तो उन्होंने कहा कि बोले मैंने तेरा एक एक्शन चुराया। मैंने कहा कौन से मैडम? तो बोले वो वाला एक्शन है ना तेरा, मेरा पिया घर आया, बोले तेरा ये एक्शन फेवरेट है ना, तो ये वाला। तो मेरा ये एक्शन शुरू से फेवरेट रहा है, ये वाला कमर का। तो ये वाला एक्शन उन्होंने लिया मेरा। मान लीजिए आपके चरित्र में वही क्वेश्चन। जी बोलिए। मैं चाहती कि अगर मेरी फिल्म बने तो वैसे तो मेरा जो मेरे पास में अपने, मैं चाहती हूँ कि मेरी खुद की लड़कियाँ करें इसको, मेरे रोल को, क्योंकि मेरे पास में अभी जहाँ से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है तो 12 साल की लड़की है, 16 साल की है, और मेरी 20 साल की लड़की है। तो मैं अपना खुद का, मेरे आज तक का रोल मैं उनके पास देना चाहूँगी, बाकी का मैं खुद करूँगी। अगर मेन हीरोइन को अगर लेना चाहते हैं तो मैं माधुरी जी को कहूँगी, क्योंकि उनको मेरा वाला डांस भी आता है और वो बहुत अच्छी डांसर है। मतलब जो आखिरी सवाल, पहले एक जमाना था कि लड़कियों को, जैसे आपके दौर में लड़कियों को नहीं मतलब मार दिया करते थे। हाँ, आज भी वो जमाना है, आज भी ऐसा हो रहा है, इस पे आप क्या? देखो आज भी ये हो रहा है मेरे समाज को लेके। तो ये है कि जैसे मैं अमेरिका जाके वापस आई तो हमारे समाज में तो ये बंद हो गया। अभी तो उनको यही इंतजार है कि हमारे घर में भी एक गुलाबो पैदा हो। तो
तो हमारे कालबेलिया समाज की जो सांस्कृतिक थी, ये मारने वाली लड़कियों को ज़मीन में जिंदा गाड़ने वाली, वो तो बंद हो गई 85 के बाद से। आज आप देखो तो एक घर में 4 लड़की, 5 लड़की, 6 लड़की, पहले एक लड़की से ज़्यादा नहीं मिलती थी। तो आज तो सब मतलब हमारे समाज में तो सुधार हो गया है। अब रही बात, देखो गाँव की बात अगर कहते हैं ना, तो गाँव वाले लोग तो फिर भी वो अपनी औलाद को इतना महत्व देकर, वो इतना अपने कलेजे का टुकड़ा समझ के, गाँव वाले लोग नहीं करते इतना। ये जो मारना है बेटियों को, जो ये कन्या भ्रूण हत्या है, ये सारा ये शब्द भी आपके शेर का ही है, और इसका ज़्यादा यूज भी शेर वाले ही करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, सिर्फ पढ़ाई के खर्चे के मारे, कि पढ़ाई का खर्चा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, या दहेज देना पड़ेगा, या फिर बेटी को मोटर बंगला कार देना पड़ेगा। इस चक्कर में उस बेचारी की बेटी को पेट में मार देते हैं। और आजकल जो एक मिनट आजकल जो रेप